हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। और अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब जाकर के प्ले स्टोर से साइंस जंक्शन नाम का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ आपको सभी क्लास के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, और भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वे आप सभी छात्रों को सक्सेस बनाएं और वो उस तरह से आपको गाइड करें जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान किया था। आज जैसा कि आपको पता है कि बीमारी रोग का दूसरा लेक्चर होगा, और रोग का दूसरा लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं किस पर। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग टाइफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड यह एक विशेष प्रकार की बीमारी है। आमतौर पर इसको मियादी बुखार भी बोला जाता है। मियादी बुखार भी बोला जाता है, या इसको आंत ज्वर भी बोला जाता है। आंत में बुखार आ जाता है। इस बात से आप सभी को अच्छे से पता कर पाएंगे कि आखिर टाइफाइड है क्या। इस शब्द जो टाइफाइड है, इसके कारण आपके आंत में समस्या आ जाती है और कोलोन में समस्या आ जाती है। या तो ये आपके छोटी आंत में छेद कर सकता है और आपके कोलोन जो मलाशय होता है उसके पास उपस्थित होता है यह भाग, और वहां पर ये डैमेज कर सकता है। वास्तव में टाइफाइड जो बीमारी है, यह जिससे फैलता है वह है जीवाणु। अब जीवाणु से कैसे फैल रहा है? तो टाइफाइड बीमारी को जो जीवाणु फैलाता है उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो बीमारी है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का टाइफाइड को उत्पन्न करने वाला एक विशेष प्रकार का क्या होता है बाबू? जीवाणु होता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी है, यह साल्मोनेला टाइफी आपके शरीर में प्रवेश करता है कुछ विशेष प्रकार से। जैसे आपने क्या किया, आपने दो चीजें की। यदि आपने गंदा या दूषित जल ले लिया, गंदा पानी पीने से और जो भोजन होता है खराब खाना, दूषित क्या ले लेंगे अगर आप? भोजन। इस कारण से ये आपके शरीर में, इन दोनों से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। इसके पास विशेष पावर होता है। साल्मोनेला टाइफी के पास विशेष पावर होता है। क्या पावर होता है वो? ये आपके HCl को सह सकता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो किस में पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। तो जब आप खाना खा रहे होंगे या पानी पिएंगे तो भोजन जो जाएगा कहाँ जाएगा? आपके पेट में जाएगा। और पेट में जब ये भोजन जाएगा तो देखेंगे आप कहाँ गया भोजन? भाई पेट में चला गया। और पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये HCl जो है होगा, HCl इसको नष्ट नहीं कर पाता, साल्मोनेला टाइफी को नष्ट नहीं कर पाता। और HCl की सहायता से ये कहाँ गया? पेट में चला गया। और HCl जब ये नष्ट नहीं कराएगा तो क्या होगा? ये आपके आंत में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? आपके आंत में पहुंच जाएगा। और जैसे ये आंत में पहुंचेगा, इसके माध्यम से ये पहुंच जाएगा, आंत को डैमेज करना शुरू कर देगा। और कई बार ये किसमें पहुंच जाता है? ब्लड में ये साल्मोनेला टाइफी पहुंच जाता है। और इस साल्मोनेला टाइफी के कारण ही आपको जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? टाइफाइड। तो इस टाइफाइड के टेस्ट के रूप में टेस्ट या जांच कर सकते हैं। जांच के लिए
टाइफाइड के जांच के लिए आपके बॉडी में जो चीजें कराई जाती है, जो टेस्ट कराया जाता है, वो कहेगा डॉक्टर आपको क्या कराने के लिए, वो हुआ बिडाल टेस्ट। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीवाणु जनित बीमारियों में सबसे फेमस बीमारी, सबसे आज के डेट में सबसे उत्पन्न होने वाली बीमारी टाइफाइड की। टाइफाइड को मियादी बुखार या आंत का ज्वार भी कहते हैं, आंत बुखार भी कहते हैं। इस आंत बुखार और आंत के ज्वार में आप देखेंगे आपका शरीर का तापमान 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मतलब आपका बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाएगा। आपका बुखार कितना हो जाएगा बाबू? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में हो जाएगा। इसके कुछ लक्षण हैं, इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, मैं बताऊंगा, पहले इसकी कहानी को समझें। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक ऐसी बीमारी का जो किससे फैलता है बाबू? जीवाणु से। और ये जीवाणु होता कहाँ है? गंदे जल में और दूषित भोजन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में क्या प्रवेश कर देता है? साल्मोनेला टाइफी। और ये भोजन के साथ पेट में प्रवेश करता है और पेट के बाद ये घूम के कहाँ पहुंच जाता है? आंत में। और आंत से कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में। जैसे ये ब्लड में पहुंचता है आपके शरीर में ये बीमारी उत्पन्न कर देता है। और जैसे ये बीमारी होगा आपके शरीर का तापमान, शरीर का जो है तापमान जो है, शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जब ये बीमारी आपके शरीर में फैलेगा खाना और पानी से, तो होगा क्या? क्या लोग इससे मर जाएंगे या नहीं? अगर यह बीमारी आपके पास है तो कुछ लक्षण होंगे इसके। टेस्ट आपका क्या होगा? बिडॉल टेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीजें समझ में आ रही तो आपको करना क्या है? इसके कुछ लक्षण हैं, इसके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को आप जान लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि जब टाइफाइड होता है तो आपको बुखार रहने लगेगा, आपको नियमित रूप से बुखार रहने लगेगा, शरीर गर्म रहेगा और फिर आपको होगी कमजोरी। क्या होगी? कमजोरी हो जाएगी। इसके साथ क्या होगा? आपके पैर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, जी मचलने लगेगा, उल्टी उल्टी मन करेगा, उल्टी उल्टी मन करेगा, उल्टी होगा नहीं, भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा। और क्या होगा? सिर में दर्द रहेगा, सिर दर्द हमेशा रहेगा। ये लक्षण है किसके? साल्मोनेला टाइफी के। बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टाइफाइड का। टाइफाइड को क्या कहते हैं बाबू? मियादी बुखार और आंत बुखार। इसमें मरने की संभावना जो है वो 10% है, 10%। अगर आप इसका जांच सही से नहीं करा पाए, आप अगर दवा सही से नहीं ले पाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु हो सकती है। और वो 10% मृत्यु कब होगी? जब आपके आंत में क्या हो जाएगा बाबू? ये 10% मृत्यु कब होगी? देखिएगा, जब आपके आंत में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। आंत में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। आंत में छेद हो जाएगा। ये टाइफाइड वाले जो हैं ये आंत में छेद कर देंगे। एक बार फिर से शुरू से लेकर के चलते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानियां बताते हैं। सबसे पहले अब जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड, इसका एक और उपनाम है टाइफाइड का। टाइफाइड का उपनाम है मियादी बुखार। बुखार, और इस मियादी बुखार को हम लोग आंत ज्वार भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं। तो भाई ये जो टाइफाइड है बाबू, ये आपके बॉडी में किससे फैलेगा? फैलता है किससे? जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। और जिस जीवाणु से फैलता है उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला टाइफी आपके शरीर में प्रवेश करता है। किस कारण से शरीर में प्रवेश करेगा? दो चीजों से शरीर में प्रवेश करेगा। फर्स्ट तो आप क्या करेंगे? गंदा पानी पिएंगे, गंदा जल या पानी पिएंगे, अथवा खराब खाना खाएंगे, खराब भोजन।
जो चाट फुचका गोलगप्पा रोड पे आप लोग खाते हैं, उन चीज़ों से अगर वो स्वच्छ ना हो, साफ ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये गंदे पानी और खराब भोजन से क्या हो सकते हैं, आपके शरीर में फैल सकते हैं। जब ये जाएंगे तो ये इसके भोजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, गंदा जल और ये आपका क्या हो जाएगा, भोजन। तो इस भोजन के माध्यम से, इस भोजन के माध्यम से ये आपके शरीर में चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे शरीर में भाई, ये भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, पेट में। और पेट के पास एक अम्ल होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये बबुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको नष्ट नहीं कर पाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये नष्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं होने वाले हैं, नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होंगे। और अगर ऐसी स्थिति में नष्ट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में ये पेट से फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके आंत में। आंत को ये डैमेज करेंगे और कई बार ये आंत में क्या कर देते हैं, आंत में छेद भी कर सकते हैं, अगर आपने इनको नहीं पकड़ा तब। ऐसी स्थिति में आंत में छेद हो जाएगा। अब इसका क्या है, कैसे चीजें होती है, लक्षण क्या है भाई, सबसे पहले लक्षण समझते हैं। लक्षण इसका क्या है, बुखार आएगा और कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस ताप होगा आपके शरीर का, मतलब कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके बॉडी में तापमान है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको टेस्ट करें, टेस्ट इसका क्या है बाबू, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट ब्लड का टेस्ट होता है, उसमें आप साल्मोनेला टाइफी को जांच सकते हैं। अगर ये आएगा, ये चीजें इसको दिखाएंगे। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें आने लगेंगी, जैसे आपके सबसे ज्यादा क्या होगा, सर दर्द होगा। फिर क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, लगना, कमजोरी हो जाएगा। ये फेमस चीजें हैं, ठीक है। उल्टी उल्टी मन करता रहेगा। अब आप करें क्या, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप पानी को बॉयल करके पीना शुरू कर दीजिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, देखिए 650 mg का दवा आता है, 650 mg का। शुरुआत में आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैरासीटामोल से ही खत्म हो। इसके साथ साथ कुछ जो है एंटीबायोटिक्स आपको लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आ जाता है, एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक दवा आती है 650 mg की। एजिथ्रोमाइसिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार यदि आपके शरीर में ये बीमारी आ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपके डॉक्टरों को के सहयोग से दवा लेनी चाहिए। क्योंकि टाइफाइड का क्या लक्षण है, कितने देर तक रहा है, ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। ऐसी स्थिति में आप कई तरह की दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो टाइफाइड में आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरी, समय समय पर खाना खाते रहेंगे, भूख तो नहीं लगेगा, लेकिन बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा। आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम की एक दवा भी आ रही है जो काफी इंपॉर्टेंट है टाइफाइड में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत फेमस एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक फेमस एंटीबायोटिक है जो आजकल स्प्रिंग में लिया जा रहा है। तो ये दवाइयाँ आप यूज करेंगे और टाइफाइड आपका क्या हो जाएगा। और एक चीज है जो टाइफाइड में सबसे फेमस है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर घर की गृहिणी है जो खाना बना रही है तो उनके द्वारा टाइफाइड फैलाया जा सकता है, टाइफाइड दिया जा सकता है। बाबू एक बहुत फेमस इस पर कहानी बनी थी। अब कहानी कहाँ की है, तो जहाँ जैसे ही बात करेंगे, ब्रिटेन में एक गृहिणी थी जो खाना बनाती थी और वो होटल भी चलाती थी और खाना भी बनाती थी। तो जैसे जैसे वो होटल चला रही थी, खाना बना रही थी, तो वो कई लोगों को, हाँ भैया मेरे यहाँ सस्ते में खाना मिल रहा है, और खाना देते जा रही थी। ऐसी स्थिति में वो क्या कर रही थी, टाइफाइड फैला रही थी, लोगों को टाइफाइड देते जा रही थी, है ना। इसीलिए उनका नाम टाइफी ही रखा गया था। आप पढ़ेंगे सब तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन में वो जो महिला थी वो ऐसे टाइफाइड्स को लगातार फैलाते जा रही थी
और टाइफाइड के रूप में वो फैलाने के लिए रसोइया बहुत ही फेमस थी। ब्रिटेन की रसोइया थी और उनका नाम मैरी मलान करके था। नाम क्या था? ब्रिटेन की मैरी मलान। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रही थी? इसको टाइफी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइफी। ये एक रसोइया थी जो कई वर्षों तक टाइफाइड से ग्रसित थी और इनके होटल में, रेस्ता में बहुत लोग खाना खाने आते थे और ये अपने रेस्ता में आने वाले लोगों को बहुत बार खाना खिलाते रहती थी। तो बहुत फेमस बीमारी है टाइफाइड, जो फैलता है साल्मोनेला टाइफी से। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें जो है नॉर्मली दी हुई है, तो आप एक बार क्या करेंगे बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। अगर टाइफाइड के बाद बात करेंगे तो आजकल कई सारी बीमारियां आ रही है। एक बड़ी ही फेमस बीमारी है निमोनिया। एक बड़ी ही फेमस बीमारी है निमोनिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर सीरियल से पढ़ाइए। पहले मैं आपको फोकस कर रहा हूं उन फेमस बीमारियों पर जिस पे एनसीईआरटी ने काम किया है। निमोनिया, निमोनिया के विषय में आप पढ़े होंगे, पंडित जी का टीका नहीं हुए। ये भी किससे होता है? निमोनिया भी किससे होता है? वो जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। अब निमोनिया जो बीमारी है इसमें ग्रसित क्या होता है? इसमें ग्रसित होता है वो फेफड़ा। और फेफड़ा का क्या होता है? वायु कुपिका जो है, वायु कुपिका फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। निमोनिया जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। निमोनिकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी किसके द्वारा फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया फैलाता है। बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, ऐसे बड़ों में भी होता है। और इसमें कौन सा अंग ग्रसित हो जाता है? वो फेफड़ा ग्रसित हो जाता है। क्या ग्रसित हो रहा है? फेफड़ा। यहां तक समझ में आएगा? जब ये न्यूमोनिया होता है और फेफड़ा में सबसे क्या ग्रसित होता है? वायु कुपिका। वायु कुपिका में सूजन आ जाएगा। सूजन आने के कारण क्या होगा? आप श्वास लेने में समस्या आ जाएगी, आप थके थके से रहने लगेंगे, आपके गले खड़खड़ाने लगेंगे। इस तरह की ये बीमारी निमोनिया है। ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इसके विषय में काफी अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? निमोनिया। अगर हम बात कर रहे हैं चीजों का, तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास बीमारियों का एक क्या है? डाटा है जो किससे होने वाले बीमारियों को देखते हैं हम लोग। निमोनिया देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। और क्या होता है? वायु द्वारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया है, यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया है और वो आपके सामने खांसता है, छींकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके छींक और खांस से निकलने वाले छोटे छोटे जो जल का कण होता है, उस कण के द्वारा वो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और जब वो प्रवेश करता है तो आपकी बॉडी को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड में आपने देखा होगा कि खराब जल के द्वारा होता है, आंत प्रभावित हो जाता है। अगर इन दोनों की बात कर ले, एक बहुत फेमस बीमारी आजकल आपके यहाँ चल रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं, सबसे फेमस बीमारी होता है, बहुत जल्दी होता है, जो इन्फेक्टेड खांसी होता है, सामान्य तौर पर राइनो वायरस द्वारा फैलने वाला। ठीक है। किस वायरस द्वारा? ये निमोनिया के बाद निमोनिया देख लेंगे। निमोनिया बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको इतना जानना है इसमें। और इसके बाद आप देखेंगे एक खांसी होता है, नॉर्मल खांसी। इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल ही समझ लेना है। नॉर्मल खांसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या करता है? व्यक्ति खांसते रहता है और सबसे तेजी से वायरल होने वाला, बहुत तेजी से संक्रमित होता है। जब कोई व्यक्ति नॉर्मल सामान्यतः मौसम चेंज होता है तो राइनो वायरस उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है और उसको सर्दी और खांसी आ जाता है। तो ये सर्दी और खांसी में बोलने में समस्या आएगी, गला भारी हो जाएगा, नाक से लगातार पानी निकलने लगेगा। इस तरह के चीजों को हम वायरल जो होता है खांसी बोलते हैं, और ये 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इन चीजों के लिए ज्यादा
दिक्कत करने की, समस्या करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसी स्थिति आता है तो आप गर्म जल, गर्म पानी, गुड़ ले सकते हैं, ये फेमस रहेगा। इन सब में सबसे फेमस बीमारी है मलेरिया। मलेरिया, अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, सबसे पहले देखेंगे मलेरिया। मैं आऊंगा फिर से इस पे। मलेरिया जो है वो किसके द्वारा होता है बाबू? तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली एक बहुत फेमस बीमारी है। किसके द्वारा होने वाली बहुत फेमस बीमारी? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बहुत फेमस बीमारी है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली जो बीमारी है मलेरिया, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कैसे ये फैलता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे से इसको समझना होता है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया, आपको पता होगा मलेरिया फैलाने वाला कौन सा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ कैसे निकलता है भाई? तो मलेरिया फैलता है किससे? मच्छर से। और मच्छर से भी कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस जो मच्छर है वो आपके शरीर में क्या करेगा? प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि मादा एनोफिलिस करेगा क्या? आपको बाइट करेगा, काटेगा। मादा एनोफिलिस आपके शरीर में क्या करेगा? बाइट करेगा, काटेगा। जब ये काटेगा तो काटते समय ये अपना प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम होता है बाबू प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा। ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा कब? जब मच्छर क्या करेगा? मादा एनोफिलिस आपको काटेगा। तो जैसे ही मच्छर ने किसको काटा? मनुष्य को काटा। इसने क्या छोड़ दिया? प्लाज्मोडियम। और जब ये प्लाज्मोडियम जो है वो कहां जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड के हेल्प से ये कहां पहुंचेगा? यकृत। तो मलेरिया से सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? आपका क्या डैमेज हो रहा है? यकृत। अब ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो कहां पहुंच गया बाबू? आपके यकृत में। जैसे ये ब्लड के माध्यम से, ब्लड के हेल्प से कहां पहुंचेगा? यकृत में। ऐसी स्थिति में ये प्लाज्मोडियम करता क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है? जनन। तो जनन यहां प्लाज्मोडियम दो प्रकार से करेगा। एक तो ये क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। प्लाज्मोडियम ने क्या किया? अलैंगिक जनन किया। अलैंगिक जनन करके क्या कर लिया? अपनी संख्या बढ़ा लिया। और जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी ये सारे किसमें पहुंचेंगे? फिर से किसके पास रहेंगे? ब्लड के पास। यकृत में जो ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड में भी कौन सा पार्ट आएगा बाबू? आरबीसी। आरबीसी का आकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है, या कहें कि कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का होता है ना? व्यावर्तन लेंस की तरह होता है। और आरबीसी को क्या करेगा? ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड को क्या करना शुरू कर देगा? तोड़ेगा। ब्लड को क्या करेगा? तोड़ेगा। अब तोड़ेगा जब ब्लड को, तो ब्लड टूटना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में कमजोरी शुरू हो जाएगी। और इनका एक चक्र होता है। प्लाज्मोडियम जब आपके शरीर में घुसे, इन्होंने अलैंगिक जनन किया और यहां से अब उनके डिवाइड होंगे किसमें? नर और मादा में। और फिर से ये दोनों जनन करेंगे और फिर से क्या उत्पन्न करेंगे? अब ये प्लाज्मोडियम फिर उनके पास आ गया और फिर जब कोई मच्छर आपको काटेगा तो ये प्लाज्मोडियम किसके पास चले जाएंगे? मच्छर के पास रिटर्न चले गए। और यही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काट लेगा, यही मच्छर किसी दूसरे मनुष्य को काट लेगा तो वो मनुष्य भी बीमार हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को मैं फिर से समझा रहा हूं। बड़ी फेमस है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बाबू? मलेरिया की। तो ध्यान से समझिएगा, क्या हुआ? मनुष्य है, मनुष्य को किसने काट लिया? मच्छर। मनुष्य को मच्छर ने क्या किया? काटा। ऐसी स्थिति में काटेगा जब ये मच्छर
तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, आपके शरीर में इसने क्या छोड़ दिया, मच्छर ने आपके शरीर में क्या छोड़ दिया, एक विशेष प्रकार का क्या छोड़ दिया, प्लाज्मोडियम। ध्यान से समझिएगा। अब ये प्लाज्मोडियम है क्या भैया, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ, इस प्लाज्मोडियम, ये अब कहां जाएगा, मनुष्य के आरबीसी में। आरबीसी के सहायता से ये कहां पहुंचा, यकृत में। और इस यकृत में इसने क्या किया, अपनी संख्या बढ़ाएगा। कैसा जन्म करेगा, और ये अलैंगिक जन्म के द्वारा इसकी संख्या बहुत सारे प्लाज्मोडियम में बदल जाएगी। अब बहुत सारे प्लाज्मोडियम में बदल गए तो फिर ये अब किस में मिल जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में मिलेगा तो फिर ये क्या करेगा, जब कोई दूसरा मच्छर आपको क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, कोई दूसरा मच्छर आपको काट रहा है। अब यहां पर कोई मनुष्य है, वही मनुष्य, उसी मनुष्य को किसी दूसरे मच्छर ने क्या किया, काटा। तो अब ये प्लाज्मोडियम इसके आंत में चला गया, दूसरे मच्छर के किस में चला गया, आंत में। अब ये दूसरा मच्छर के आंत में चला गया, क्या आंत में पहुंच गया, और फिर जब ये किसी और मनुष्य को काट लेगा, किसी और मनुष्य को काट लेगा, तो ऐसी स्थिति में वह मनुष्य भी क्या हो जाएगा बाबू, ग्रसित हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस है। अब ध्यान से समझना है इस चीज को कि कैसे क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मलेरिया की। फेमस है ये मलेरिया बीमारी। अब क्या करना है भाई, मलेरिया बीमारी किससे फैल रहा है, मच्छर से। अब मच्छर कहां होता है, मच्छर का नाम क्या बताए थे, मादा, याद रहेगा, एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस। अब भाई कौन सी बीमारी फैल रही है, मलेरिया। लक्षण क्या है, एक चक्र है 12 से 48 घंटे का एक चक्र होता है उनके जन्म लेने के, किसके, मादा एनोफिलिस के। एक बार बुखार आएगा, घंटे में क्या आएगा, एक बार बुखार आएगा, एक बार क्या आएगा, बुखार आएगा, ठीक है। इतने घंटे में एक बार बुखार आएगा, और ये चक्र चलता रहेगा, रुक रुक के बुखार आएगा, सुबह में आएगा, कभी रात में आएगा, कभी सुबह में आएगा, कभी रात में आएगा। अब इनके कारण आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा दिन प्रतिदिन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ऐसी स्थिति में कुनार सिनकोना जो था उसके छाल से दवाइयां बनाई जाती थी, और मलेरिया उन दवाइयों की सहायता से क्या होता था, ठीक होता था। तो इस तरह से कुछ बीमारियां एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये कुछ फेमस बीमारियां थी जिसके विषय में हम जान रहे थे। इसको भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे, और धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। और अब ये 2-3 फेमस बीमारियों के बाद हम फिर से शुरू करने वाले हैं आपके उस सिस्टम को जिसको हमने पहले चैप्टर में छोड़ा था। पहले चैप्टर में जो छोड़ा था उसका पीडीएफ आपके ग्रुप में आ गया, और अब हमारी शुरू होने वाली है सबसे फेमस सेशन, जीवाणु जनित बीमारी। और क्या कह सकते हैं इसके उपचार। तो आपको याद होगा बाबू, हमने जीवाणु जनित बीमारी में फेमस ट्रिक बताया था, आप लोगों को याद है, पंडित जी का टीका न्यू है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम क्या, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग,
टेटनस, टेटनस, न्यूमोनिया, तपेदिक प्लस क्या कर लीजिए टाइफाइड, न्यूमोनिया, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं हैजर। इस सेशन में हम एक एक करके इन बीमारियों के विषय में जानने वाले हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, बीमारी ये किससे फैलने वाले हैं बाबू? जीवाणु से। अब जीवाणु से कैसे फैलेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी बीमारी किससे फैलेगी? बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ? जीवाणु। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, यहाँ तक तो आपको पता होगा। और जो जीवाणु से फैलते हैं उनमें क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एंटीबायोटिक्स, कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक काम करते हैं। और दूसरी चीजें यहाँ ये समझना कि जीवाणु से फैल रहा है, और जीवाणु आपका क्या पैथोजन है। पैथोजन, पैथोजन क्या है? एक प्रकार का होस्ट है, होस्ट, ये दुश्मन है आपके शरीर का। क्या है? दुश्मन है। अब ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा, कहां से? बाहर से। अब बाहर से किस तरह प्रवेश करेगा? किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, या कीबोर्ड माउस जो भी चीजें छूते हैं इन चीजों से। याद रखिएगा, ये जब होस्ट आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, मतलब ये किसको टारगेट कर रहा है? आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र को ये डैमेज कर देते हैं। तो इन बीमारियों को पढ़ने से पहले हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ये डैमेज करते हैं। जब ये प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज करते हैं तो आपके शरीर में ऐसी बीमारियां हो जाती है। इसमें सबसे फेमस बीमारी क्या हुआ? प्लेग। सबसे पहले तो ये समझो कि आपके बोर्ड के परीक्षा में सीधा सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, या इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है। तो अगर आपके बोर्ड के पेपर में अगर एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, तो आप आराम से बना दीजिएगा। और 2 नंबर में लिखने के लिए आता है तो एक इसका आता है 2 नंबर में लिखने के लिए। सबसे इसमें बस यही एक आने वाला है, कुष्ठ रोग, सॉरी टाइफाइड। बाकी चीजें आपकी नहीं आने वाली। तो फेमस है, चीजें आराम से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कास्ट करेंगे जीवाणु जनित बीमारियों को, और उन बीमारियों को समझने का कोशिश करेंगे जो हमारे शरीर में और हमारे अंगों को डैमेज करते हैं, हमारे अंगों को रोकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, और डिटेल्स पढ़ने के लिए आप साइंस जंक्शन से ऐप डाउनलोड करिए, और उस पर प्रत्येक एक टॉपिक पर आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने 3 चीजों पर फोकस किया है उस वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बीमारी का क्या जानेंगे? कारण। फिर हम क्या करेंगे? जांच कराएंगे। फिर क्या होगा? उपचार। फिर क्या होगा? लक्षण। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस करना है एक एक करके, और आसानी से आप चीजों को जान सकते हैं। सबसे फेमस चैप्टर है ये बीमारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर से। जय हिंद।